अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, एराब के हवाले से हमारा जो सबक है वो चल रहा है और एराब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एराब है क्या? एराब इस्म के आखिर में आने वाली वो आवाज़ है जिससे कि हम ये मुतय्यन करते हैं कि उस जुमले में उस इस्म का स्टेटस क्या है। और अभी तक जो हमने अस्मा पढ़े हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि वो मुनसरिफ अस्मा थे और जिनकी अलामत थी तनवीन। और तीन एराबी हालतें, यानी तीन जो हमारी एराबी हालतें हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत ज़र। तीन एराबी हालतों में उनकी तीन मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। और हालत रफ़ा में हम उन्हें दो पेश यानी उनकी आवाज़ के साथ शो करते हैं। हालत नसब में हम दो ज़बर यानी अन की आवाज़ के साथ उनको शो करते हैं। और हालत ज़र में दो ज़ेर यानी इन की आवाज़ के साथ हम उनको शो करते हैं। तो आज और ये जो अस्मा हैं, जो मुनसरिफ अस्मा यानी जिन पर तनवीन आती है और तीन एराबी हालतों में उनकी तीन मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, तो ये अरबी ज़बान में 80 से 85% अस्मा मुनसरिफ अस्मा है। तो आज जो अस्मा हम पढ़ेंगे वो होंगे गैर मुनसरिफ अस्म। गैर मुनसरिफ। अब गैर मुनसरिफ अस्मा, सवाल पैदा ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं। तो गैर मुनसरिफ अस्मा की डिटेल जानकारी तो बहुत टाइम लगेगा हम उसको समझने में, लेकिन हम चंद अलामात, चंद बातें हैं जिनके ज़रिए से हम समझते हैं कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं उनकी अलामत जो मैं बता दूं, वो तनवीन नहीं आती है। हालत रफ़ा में उसके ऊपर एक पेश आता है और हालत नसब में एक ज़बर के साथ शो करते हैं और हालत ज़र में भी एक ज़बर के ही साथ शो करते हैं। मसलन मैं एक नाम ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम गैर मुनसरिफ है और इस पे हालत रफ़ा में हम एक पेश लगाएंगे। हालत नसब में हम एक ज़बर के साथ शो करेंगे और हालत ज़र में भी इब्राहीमी नहीं होगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया, आप कभी भी पेश, जबर और जेर को एराब नहीं कहेंगे। एराब के आखिर में आने वाली जो आवाज़ है उसके हवाले से हम समझेंगे कि उसमें जो आवाज़ आती है उससे हमें पता लगेगा कि हालत रफ़ा में क्या है, हालत नसब में क्या है और हालत ज़र में क्या है। तो इब्राहीमी नहीं होगा। हालत नसब में भी इसे हम एक ज़बर के साथ शो करेंगे। तो पढ़ने का कायदा ये होगा, इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब आप गौर करेंगे, जब हम नमाज में दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं
तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। तो जो वहाँ पर इब्राहीमा इस्तेमाल हुआ है वो हालत ज़र वाला है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हालत नसब में और हालत ज़र में दोनों जगह ही इब्राहीमा लिखा हुआ है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, जब भी कोई इस्म हालत ज़र में आता है तो उसकी सिर्फ दो वजूहात होती हैं, यानी सिर्फ दो रीजन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई इस्म हालत ज़र में जाता है। और एक रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, अगर किसी इस्म से पहले कोई प्रीपोजिशन जिसे हुरूफ ज़ारा कहते हैं, वो आ जाए तो वो इस्म हालत ज़र में चला जाता है। तो आप दरूद शरीफ में देखते हैं, दरूद इब्राहिमी में इससे पहले एक इस्म आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है अला, अला इब्राहिमा। तो एक वजह तो यह है कि उस इस्म से पहले अगर कोई हुरूफ ज़ारा यानी प्रीपोजिशन आ जाएगा तो हम उस समझ जाएंगे कि अगला जो इस्म है वो हालत ज़र में है। और एक वजह और होती है जिसकी वजह से इस्म हालत ज़र में जाता है। अब इब्राहिमा अगर वो दो वजह मौजूद नहीं है, यानी कि उस इस्म से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये हुरूफ ज़ारा है यानी प्रीपोजिशन, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हमें इनकी ज़रूरत होगी। अभी के लिए मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि अगर दो इस्म एक ही एराबी हालत में, यानी दो एराबी हालतों में एक जैसी शक्ल उनकी होती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे उस जुमले में वो हालत नसब में आया है यानी ऑब्जेक्ट की हालत में आया है, और अगर किसी भी वजह से वो इस्म अगर हालत ज़र में है तो उसकी वजह भी आपके सामने होगी। तो पहचानने में इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इब्राहिमा और इब्राहिमा दोनों में से हालत नसब वाला कौन सा है और हालत ज़र वाला कौन सा है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अरबी ज़बान में कौन कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ आते हैं और उनकी क्या अलामत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आज का जो हमारा सबक है वह है गैर मुनसरिफ। तीन एराबी हालतें, हालत रफा, हालत नसब और हालत ज़र। ठीक है ना? तो अब हम गैर मुनसरिफ अस्मा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। अब नंबर एक, अरब में जो औरतों के नाम होते हैं यानी मुअन्नस नाम जो होते हैं वो हमेशा गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, उनका नाम फातिमा, मुअन्नस नाम है, तो इस पे सिर्फ एक पेश आएगी फातिमा तू हालत रफा में, और हालत नसब में ये हो जाएगा फातिमा ता, और हालत जर में भी ये सेम रहेगा फातिमा ता। ठीक है, और नाम देख लेते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम का नाम मरियमू, मरियमा, और हालत जर में भी यही रहेगा। खदीजा अलैहिस्सलाम, खदीजतु
खदीजता, खदीजता। और नाम ले लेते हैं, आयशा अलैहिस्सलाम, आयशा तू, आयशता, आयशता। तो कहने का मतलब ये है, अरबी ज़बान में जो भी अरब के मुअन्नस नाम यानी औरतों के नाम होते हैं, अरब उन्हें गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं और कौन कौन से नाम गैर मुंसरिफ होते हैं। मर्दों के वो नाम जो अलिफ और नून पर ख़त्म होते हैं, अरब उन्हें भी गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करता है। मसलन एक नाम है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मानु, उस्माना, और नाम ले लेते हैं, मसलन गुफरान, गुफरानु, गुफराना, और ले लेते हैं मसलन अदनान, अदनानु, अदनाना, अदनाना। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मसलन सलमान, सलमानु, सलमाना, सलमाना। तो मर्दों के ऐसे नाम जो अलिफ और नून पर खत्म होते हैं, नून और उससे पहले एक अलिफ होना चाहिए, तो वो नाम जो अलिफ नून पर और उससे पहले एक अलिफ हो, अलिफ और नून पर खत्म होते हैं, उन्हें अरब गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करता है। और कौन सी कैटेगरी होती हैं वो देख लेते हैं। दो कैटेगरीज हो गई। तीसरी कैटेगरी जो गैर मुंसरिफ इस्म अस्मा की आती है, तो वो ऐसे नाम होते हैं, मर्दों के वो नाम जो गोल ता पर खत्म हो, मसलन उसामा, उसामतु, उसामता, उसामता। ठीक है, और देख लेते हैं। एक नाम होता है तलहा, तलहतु, तलहता, तलहता। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी हो गई, यानी मर्दों के वो नाम जो गोल ता पर खत्म हो, अरब उन्हें गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं चौथी कैटेगरी कौन सी होगी हमारी। चौथी कैटेगरी जो है वो है कुरान मजीद में जितने
अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। उनमें से सिर्फ 6 ऐसे नाम हैं जो कि मुनसरिफ इस्तेमाल हुए हैं। मसलन आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदमू, आदमा, आदमा। एक नाम हमने पहले ही पढ़ा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। ठीक है, और नाम देख लेते हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम इसहाकू, इसहाका, इसहाका। ठीक है, और नाम देख लेते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम इस्माईलू, इस्माईला, इस्माईला। ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम दाऊदू, दाऊदा, दाऊदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। और नाम है जो इस्तेमाल हुए हैं, मसलन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम अय्यूबू, अय्यूबा, अय्यूबा। अब इनमें से जो बाकी जो 6 नाम हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके अलावा जितने भी नाम इस्तेमाल हुए हैं वो गैर मुनसरिफ हैं, वो सॉरी मुनसरिफ नाम है। मसलन सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन। तो वही तीनों इराबी हालतें आ जाएंगी, आपको पता है, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। दूसरा आया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूहुन, नसब में आ जाएगा, 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे, नूहन, नूहिन। तीसरा नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम लूतुन, लूतन, 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा, लूतिन। ठीक है, अगला नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम हूदुन, हूदन, हूदिन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम शुएबुन,
सुएवन, सुएबिन। और एक नाम और है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम। जब हमने सिफात पढ़ी थी तो भी हमने इस अस्मा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया था। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। ठीक है, तो इसको भी पूरा कर देते हैं। मोहम्मदन और मुहम्मदिन। ठीक है, तो ये 6 नाम ऐसे हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों में से जो कि मुनसरिफ इस्म है, यानी 3 एराबी हालतों में 3 मुख्तलिफ शक्लें आती हैं। बाकी जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम कुरान मजीद में आए हैं वो सब के सब गैर मुनसरिफ है। और उसकी अलामत आपको पता है, हालत रफ़ा में एक पेश के साथ, और हालत नसब और ज़र में उन्हें हम एक ज़बर के साथ शो करते हैं। और कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे वो हम ले लेते हैं। जैसे कि किसी भी शहर का नाम, अगर हम शहर का नाम लें तो वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। मसलन सबसे प्यारा शहर मक्का, तो हालत रफा में मक्का तू, मक्का ता, मक्का ता। और एक शहर है मिस्र, तो मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा। ठीक है ना, तो शहरों और मुल्कों के नाम। अब ये जो है वो शहर का नाम है, लेकिन अरबी जबान में शहर को, यानी सिटी, जो इंग्लिश में जैसे हम सिटी कहेंगे, सिटी का एक नाम होता है और शहर की अंग्रेजी सिटी होती है। तो जो शहर की अंग्रेजी है मिस्रुन, इसका माना है शहर और ये शहर का नाम है। तो जो जिसका माना शहर है वो तनवीन के साथ आता है, मिस्रुन, मिस्रन। और मिस्रिन। ठीक है, तो ये हमारे अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। कुछ और अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हम वजन ले लेते हैं, उस वजन पर अगर कोई अस्मा आएगा तो वो गैर मुनसरिफ होगा, और वो उस वजन को हम ले लेते हैं अफ़अलू। यानी पहला उसमें जो हर्फ है वो अलिफ होना चाहिए, दूसरा हर्फ साकिन होना चाहिए, तीसरा हर्फ की हरकत ज़बर होनी चाहिए, और आखिरी हर्फ की हरकत पेश होनी चाहिए। अब इससे हम अगला लफ्ज लेते हैं। जैसे हमने एक लफ्ज पढ़ा था कबीर, कबीरुन, कबीरन, कबीरिन। तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो आती है, जैसे कबीर का माना होता है बड़ा, और अकबरू जैसे गुड, बेस्ट, बेटर, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अकबर, पहले पे हरकत, काफ को साकिन किया, बा पे जबर डाली, रा पे पेश डाला, अकबरू। और ये हालते नसब में आएगा अकबरा, अकबरा, अकबरू, अकबरा, अकबरा। तो जब हम अजान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबरू, अल्लाहु अकबर जो कहते हैं, तो वहां पर हम हज़फ करते हैं। लेकिन असल में अब आपको पता लग गया होगा कि अल्लाहु अकबरू वहां पर इस्तेमाल हुआ है। आगे देखते हैं, इसी वजन पर कुछ हमारे रंगों के नाम आते हैं, वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। इसी वजन पर हम देखते हैं कि रंगों के कौन कौन से नाम हैं जो कि गैर मुनसरिफ हैं। मसलन काले को कहते हैं अस्वदू, इसी वजन पर रख सकते हैं सीन, वाव,
बा पे जबर, अलिफ पे हरकत, दाल, ये ब्लैक के लिए आता है। अस्वदु, अस्वदा, काले कलर का नाम है ये, अस्वदा, ब्लैक। ठीक है, और देखते हैं रेड रंग को अहमरू कहते हैं। अहमरू, अहमरा, अहमरा, ये रेड के लिए इस्तेमाल होता है। पीले के लिए अस्फरू, अस्फरा, और ये येलो कलर के लिए इस्तेमाल होता है। नीले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरजकू, अरजका, ऐसे ही इसी वजन पर जितने भी कलर के नाम आएंगे, जैसे कि हम खजरा, गुम्मदे खजरा आपको पता है, तो अखजरू नीले सॉरी हरे कलर के लिए आता है, अखजरू, अखजरा, अखजरा। तो ये हमारे चंद अलामात थी जिनसे कि हमें पता चलेगा कि कौन से अस्मा मुनसरिफ हैं और कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ हैं। और जैसा कि आपको पता है, गैर मुनसरिफ जो अस्मा हैं इनकी तादाद अरबी ज़बान में 13% है। ठीक है, और जो मुनसरिफ अस्मा हमने पढ़े हैं आपको पता है वो 80 से 85% हैं। तो इन टोटल हमने 98% अस्मा पढ़ लिए हैं। अब तीसरे तरह के जो अस्मा होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं जिनकी अलामत तीनों हालतों में, यानी हालत रफ़ा में भी, हालत नसब में भी और हालत ज़र में भी वो एक जैसे ही रहते हैं, और उन्हें हम कहते हैं मबनी अस्मा। क्या कहते हैं? मबनी। ठीक है, और ये 2% होते हैं। ठीक है ना। अब इन मबनी अस्मा में क्या होता है, इनकी 3 एराबी हालतें, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत ज़र, ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। मसलन अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अस्माए इशारा, वो मबनी होते हैं और वो तीनों हालतों में एक ही शक्ल इस्तेमाल किए रहते हैं। मसलन करीब के इशारा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाजा, तो ये तीनों एराबी हालतों में हाजा ही रहेगा, यानी हालत रफ़ा में भी हाजा, हालत नसब में भी हाजा और हालत ज़र में भी हाजा। ये इसका माना होता है दिस। दूर के लिए जो हम इशारा इस्तेमाल करते हैं वो इस करते हैं जालिका। कुरान मजीद में आया है जालिकल किताबु ला रैब फी, तो जालिका दूर के लिए इशारा इस्तेमाल होता है। तीनों एराबी हालतों में ये एक जैसा ही रहता है, इसका माना होता है दैट। ठीक है ना। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ये मबनी अस्मा है, और जब हम अस्माए इशारा पढ़ेंगे तो इनको हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और एक कैटेगरी और है अस्माए मौसूला, जैसे कि अल्लज़ी बहुत आता है कुरान में, जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अल्लज़ी
अल्लज़ी अल्लज़ी ये किस माना में इस्तेमाल होते हैं? जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं वो जो, उर्दू में कहते हैं वो जो की, है ना, और हुम का जिसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये अस्माए मौसूला है और ये भी हमारे मबनी इस्तेमाल होते हैं। तो तीनों तरह के अस्मा हमने पढ़ लिए पूरी तरह से। पहले अस्मा, पहली कैटेगरी जो मुअरब यानी मुनसरिफ अस्मा है, तो उनकी जो अलामत है उनका एराब हम शो करेंगे हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, हालत नसब में दो जबर के साथ, हालत ज़र में दो ज़ेर के साथ। जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उसमें हालत रफ़ा में एक पेश के साथ, हालत नसब और ज़र में एक ज़बर के साथ, और मबनी अस्मा जो है वो तीनों एराबी हालतों में एक जैसे ही रहते हैं। अब हाजा 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 एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अब डिटेल से पढ़ ली हैं और ये हमारा एराब का टॉपिक है, ठीक है ना। कल से हम नए टॉपिक पर जाएंगे और हमने आपको जैसे शुरू में बताया था, इस्म को हम जुमले में तब तक सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसके बारे में 4 चीज़ें मालूम ना हो। नंबर 1 एराब, नंबर 2 उसका जिन्स, नंबर 3 उसका अदद, और नंबर 4 उसकी वसत यानी वो नकिरा है या मारिफा है। तो ये एराब के हवाले से टॉपिक था। अब हम जिन्स पढ़ेंगे और फिर हम उन जिन्स के एतबार से देखेंगे कि उनका एराब कैसे शो करते हैं। और ये एराब का टॉपिक आप जो आपने पढ़ लिया है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी जब अभी हमने जो भी अस्मा पढ़े हैं वो सारे हमने वाहिद अस्मा पढ़े हैं। तो जब हम उनसे मुसन्ना बनाएंगे यानी एक को 2 बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कोई अस्मा जब मुसन्ना होता है तो उसका एराब कैसे शो करते हैं, मुजक्कर है तो उसका एराब कैसे शो करेंगे, मुअन्नस है तो उसका एराब कैसे शो करेंगे, और मुसन्ना से जब हम जमा बनाएंगे तो फिर हम उसका एराब कैसे शो करेंगे। और ये बहुत सारे अस्मा हमने इसमें नकिरा भी पढ़े हैं, और ये जो अस्माए सारा है मारिफा है, नकिरा मारिफा जब हम वसत का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसको कवर करेंगे और हम देखेंगे कि जब भी नकिरा इसम हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एराब कैसे शो करते हैं। फिर मारिफा इस्तेमाल करते हैं किसी नकिरा इसम को मारिफा बनाकर, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस कोर्स से मुफीद होंगे और कुरान को सीखेंगे और फिर खुद सीखकर कोशिश करेंगे उसको आगे सिखाने की। जैसा कि मैंने पहले ही एपिसोड में आपको बताया था, एक हदीस सुनाई थी, काल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो पहले कुरान सीखे और फिर उसको आगे सिखाए। और ये बात उन्होंने अपने सहाबा इकराम से कही थी जो कि खुद अरबी जानते थे, उनकी ज़बान अरबी थी। उनसे जब ये कहा कि तुम तो कुरान खुद ही जानते हो, खुद सीखे हुए कुरान को हो, लेकिन फिर भी उसको आगे दूसरों को सिखाना। और हम लोग तो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी मादरी ज़बान भी अरबी नहीं है, हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग मदरसे में पढ़े हैं तो वो उर्दू भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक यानी अरबी को सीखें, वही ज़बान जिसमें कुरान नाजिल हुआ उसको सीखें और फिर उसको आगे सिखाएं। कुरान की एक आयत को भी अगर आप आगे सिखाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सवाब आपको अता करेगा। और कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिन्स के हवाले से, तो उसको हम कल से पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद है अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच सके। और आपसे गुजारिश ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर परिवार में जो भी आपकी फैमिली में कुरान सीखना चाहता है, कुरान पढ़ लेता है, उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।